हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने 2 लेक्चर ले लिए हैं और हमने ये जान लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वही रीज़न है चार्ज का। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देने की कोशिश करेंगे बाय एनी मेथड, तो हम केवल चार्ज दे सकते हैं, उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही बॉडी में चार्ज दिया जा सकता है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। तो ये बात हम लोगों ने कर ली थी। अब आज हम लोग बात करेंगे कि जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो कौन कौन से हैं। तो किसी भी बॉडी को चार्ज देने के 3 मेथड हैं। पहला बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्टेंस और तीसरा बाय इंडक्टेंस। जो बाय फ्रिक्शन है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। फ्रिक्शन वाला जो तरीका है जिससे अपन लोग बॉडी को चार्ज देते हैं, ये सबसे पुराना है और थेल्स ने भी यही किया था कि अंबर को फलालीन से रब किया और अंबर में उन्होंने देखा कि पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ चुकी है। तो ये जो तरीका है हमारा कि जो फ्रिक्शन वाला, उसमें हम 2 बॉडीज़ को रब करेंगे, उनको एक दूसरे से रगड़ेंगे और रगड़ेंगे तो एक बॉडी और दूसरी बॉडी, दोनों बॉडी जो है वो चार्ज उन पर आएगा। कुछ जो एक्सपेरिमेंट है आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक कॉम्ब लिया और अपने जो बाल हैं, अपने जो हेयर हैं, इनसे आपने उसको रब किया और फिर आप ये देखेंगे पेपर के छोटे छोटे पीसेस को वो कैसे अट्रैक्ट करेगा। कुछ वीडियोस में भी हमने इसको दिखाया है, तो आप वो वीडियो भी देखें, ठीक है। तो जो 3D एनिमेशन हैं उसके ज़रिए भी हम लोग बता रहे हैं, तो आप उनको देखें, आपको पता लगेगा। अब फ्रिक्शन में आपने एक चीज़ फील किया होगा जो आपकी लाइफ में भी हुआ है कि जब आप किसी प्लास्टिक की कुर्सी पर काफ़ी देर तक बैठे रहे और आधा 1 घंटा आपको हो चुका है बैठे हुए, और उसके बाद में आप जब उठे और आपने किसी मेटल के हैंडल को छुआ या आपने कोई नल को स्टार्ट किया, तो आपने क्या फील किया? आपको एक झटका लगा। वो जो झटका लगा, वो झटका क्यों लगा? क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी देर तक रब हो रही थी कुर्सी के साथ में। तो हम लोग कंडक्टर हैं, सब इंसान जो होगा, वो जो ह्यूमन बीइंग्स जो होंगे वो कंडक्टर्स हैं। तो हमारे यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकल गए और वो कुर्सी के अंदर चले गए। तो जो कुर्सी थी वो तो हो गई कैसे वाली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और आपकी बॉडी हो गई कौन सा वाली, पॉजिटिव चार्ज। तो आप एक तरह से चलते फिरते पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आप किसी को छुएंगे और किसी कंडक्टर चीज़ को अगर आपने छुआ तो चार्ज का फ्लो आपसे उसमें हो गया। तो ये बाई कंडक्टेंस में जब हम लोग बात करेंगे तब देखेंगे, और फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ बाई फ्रिक्शन। तो मैंने आपसे एक छोटे से उससे बात करनी है कि अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि ये एक मेरे पास में एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और एक एटम ये है जिसका न्यूक्लियस ये है और ये उसके अंदर चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इन दोनों में आपसे कंपैरिजन करूं तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान काम है मेरे लिए या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान काम है? इसमें से। कारण क्या है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हैं। रीज़न, न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे जो पकड़ है वो कंपेयरली इसकी कम है। तो ये जो बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगी। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालने को अगर आपको शो करूं कि साहब ये वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको काम करना पड़ रहा है, दिस इज अ वर्क फंक्शन, तो मैं कह दूंगा कि साहब इसका जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन मेरे पास में लो है और इसका जो वर्क फंक्शन है वो आपका हाई है। यानी वर्क फंक्शन इसका कम है और वर्क फंक्शन इसका ज़्यादा है। तो जब भी कभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रब करेंगे, अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं, 2 अलग अलग बॉडीज़ को रब कर रहे हैं, तो मैंने डिफरेंट वर्ड बोल दिया, तो क्या सोचते हो दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा या डिफरेंट होगा? चलो 1 मिनट के लिए यही बात कर लेता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को रब करता हूँ तो इनका वर्क फंक्शन सेम है ना? दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है। इसका वर्क फंक्शन कुछ और है और इसका वर्क फंक्शन कुछ और है, ठीक है। वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आपको काम करना पड़ेगा, जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज योर वर्क फंक्शन। तो अगर मैं इन दोनों को, सपोज कर लो ये भी एक बॉडी के एटम्स हैं और एक बॉडी है, ये एक अलग बॉडी है, और इन दोनों को मैं रब करूं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां तक होने की पॉसिबिलिटी, अगर ये बॉडी ए कह देता हूं और ये बॉडी बी कह देता हूं,
तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉडी से निकलकर कौन सी बॉडी में जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप इनको रब करने वाले हैं, आप इनको एनर्जी देने वाले हैं, तो बॉडी बी जो होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बॉडी ए में जाएंगे। तो बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, बॉडी ए में चले गए, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम था, यानी ये वाली जो बॉडी है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जब भी आप कभी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो उनमें से एक बॉडी 100% पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। ये आप घर पर भी जाके कर सकते हैं। विलियम गिलबर्ट जिन्होंने कहा था कि लाइक चार्जेस आर रिपेल्स टू ईच अदर, वो भी आप करके देख सकते हैं। और कैसे करेंगे वो आपको मैं समझा देता हूँ। आप एक ग्लास रॉड लें और सिल्क के क्लॉथ से आप उसको रब करें। रब थोड़ा ताकत लगा के करो, जैसे ये ग्लास रॉड है और इसको आप सिल्क के क्लॉथ से रब करें। तो आप क्या देखते हो कुछ देर बाद में कि ग्लास की रॉड जो थी, ये ग्लास रॉड है सर, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये जो सिल्क का जो क्लॉथ था वो ठीक उतना ही नेगेटिवली चार्ज हो गया। अपन एक वीडियो में इसको देख रहे हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ग्लास रॉड को मैंने रब किया है किससे, सिल्क के क्लॉथ से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकले हैं ग्लास के रॉड में से, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं और जो सिल्क के क्लॉथ में गए हैं वो ग्रीन उससे दिखाए गए हैं। आप उसको देखोगे तो वहाँ आपको दिखेंगे कि साहब यहाँ ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इसमें जा रहे हैं। तो जो आपका ग्लास रॉड है इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज और सिल्क का जो क्लॉथ है वो आपका हो गया नेगेटिव चार्ज। अब मैंने क्या किया साहब, एक और ग्लास रॉड लेके आया, उसको सिल्क के क्लॉथ से मैंने उसको भी रब किया, तो वो ग्लास रॉड भी कैसे हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब मैंने क्या किया साहब, वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। उसके बाद में मैंने क्या किया कि एक रॉड को मैंने फिक्स कर दिया, उसे सेंटर ऑफ मास से हैंग कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ मैंने इसको इससे हैंग कर दिया। अब दूसरी जो ग्लास रॉड आएगी जो वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, जब उसको इसके पास में लेके आएंगे तो वो इसको रिपेल करेगी। ये इन्हीं चीज़ों के बेस पे गिलबर्ट जो थे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया कि एक एबोनाइट की रॉड ली और एबोनाइट की रॉड को लेकर उन्होंने वूल से या आप जो आपकी इससे बॉडी से रब कर दिया या स्किन ऑफ द कैट से उन्होंने रब कर दिया। तो स्किन ऑफ द कैट से रब करने पे क्या हुआ, जो एबोनाइट की रॉड, जो प्लास्टिक की रॉड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब उन्होंने क्या किया, एक एबोनाइट की रॉड, एक प्लास्टिक की रॉड ली और एक ग्लास रॉड ली, ऐसी सिल्क के क्लॉथ से रब किया हुआ। यानी समझ रहे हो, एक जो आप स्किन ऑफ द कैट से मैंने क्या किया, एक एबोनाइट की रॉड को रब किया और एक मैंने सिल्क के क्लॉथ से क्या किया, सिल्क के क्लॉथ से मैंने ग्लास रॉड को रब किया। तो ग्लास की रॉड पे कौन सा वाला चार्ज आया, पॉजिटिव। सिल्क उसमें जो अपनी जो एबोनाइट की रॉड थी, जो प्लास्टिक रॉड थी, उस पर कौन सा वाला चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब मैं अगर एक एबोनाइट की रॉड के पास में अगर ग्लास रॉड को अपने सेंटर मास से हैंग किया हुआ है, अगर इसके पास में लेके आता हूँ इस तरह से, तो आप देख पा रहे हो कि ये इसको अट्रैक्ट करेगी। यहाँ से विलियम गिलबर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि लाइक चार्जेस आर रिपेल्स और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। ये उस बातों में पहुंचे, ये आपको इस वीडियो में नजर आ जाएगा सारा होता हुआ। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप ग्लास रॉड से रब करोगे, किसको भैया, सिल्क के क्लॉथ से, तो ग्लास रॉड को अगर सिल्क के क्लॉथ से रब किया जाएगा तो ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से अगर आप लोग काम करें, आज मैं भूल गया, मैं लेके आने वाला था, प्लान करने वाला था, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप करें घर पे। आप क्या करना साहब, और आपके साथ में ये हुआ भी होगा, जैसे आप नहा धो के आए, नहाते हो, आज भी नहाए हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग गया। अपने लड़कों के साथ में ये जनरली हो जाता है, ठीक है, और उनको डेली ये फील कर सकते हैं। अगर उन्होंने बालों में तेल नहीं लगाया है तो बहुत जल्दी से फील हो जाएगा उनको। जैसे आप नहा के आए साहब और आपने अपने बालों को सुखा लिया और आप सूखे बालों पे आपने कंघा करने की कोशिश की, तो आप लोग क्या फील करते हो। अगर आप कॉम्ब कर रहे हो तो जो आपके जो बाल हैं वो यूँ चिर 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 की आवाज़ भी आती है और वो खड़े हो जाते हैं। फिर अगर आप वो बाल बन नहीं रहे हैं क्योंकि आपको कहीं जाना है ना, आपको अपने दोस्तों के साथ में किसी पार्टी में जाना है, तो अब आपको बालों को कैमरे वाले भैया मेरी बात को समझें कि अगर आपको अपने दोस्त के साथ में जाना है, कहीं जाना है, तो आप बंधन के जाएंगे तो आप या तो जेल लगाएंगे या फिर बालों को फिर से गीला करेंगे, ऐसा आप करेंगे। तो हुआ क्या था, बाल क्यों खड़े हुए थे, आपने जब कॉम्ब किया था तो आपके जो बाल थे वो बाल क्यों खड़े हुए थे, समझे मेरी बात को। क्या हुआ था, जब आपने अपने सूखे बालों को कॉम्ब से जब रब किया था
तो योर बाल बिकम्स, योर हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और जो आपका जो कॉम्ब था इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। आप पॉजिटिव नेगेटिव में तो वही होगा जो आप चाह रहे हैं, अट्रैक्शन, इसलिए आपके बाल खड़े होंगे। लेकिन गीले बालों के साथ में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं हुआ, वहाँ एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ। फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी मिलेगी तो बात होगी, तो आपका फ्रिक्शन होना मस्ट है। इसी तरह से अगर मैं एक काम करूं, मैं लेता हूं जो अपनी वूल ले लिया मैंने, वूल भी एक नॉन कंडक्टर है, और प्लास्टिक, ठीक है, मैंने इनको आपस में रब किया, तो मैं क्या देखता हूं, वूल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और प्लास्टिक रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। एबोनाइट की रॉड से भी अगर आप वूल को रब करोगे, रबड़ की रॉड से भी अगर आप वूल को रब करोगे, तो आपकी वूल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, यानी वूल में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी वूल और रबड़, प्लास्टिक रॉड और वूल, इनमें से वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, प्लास्टिक की रॉड का, रबड़ का, इनका वर्क फंक्शन कंपेयरली जाता है। यानी यहां से अगर हम लोग एक चीज को समझें तो एक टेबल आपके सामने बताई गई है, और उस टेबल में अगर आप देखोगे, इस टेबल में, तो आपके पास में यहां एक चीज दिख रही है आपको कि ग्लास की रॉड को अगर रब करते हैं हम लोग सिल्क के क्लोथ से, या हमने जो कॉम्ब को रब किया है किससे, आपके ड्राई एयर से, या अपन स्किन ऑफ द कैट को रब करते हैं प्लास्टिक की रॉड से या एबोनाइट से, तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये जो सारी चीज़ें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी हुई हैं आपके पास में, वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो सारी चीज़ें होगी वो जो होगी वो कौन सा वाली चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है आपकी पॉजिटिवली चार्ज, और ये कौन सा वाली चीज़ हो रही है, नेगेटिवली चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट से हो रहा है राइट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट से, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीज़ें उनका वर्क फंक्शन कंपेयरली कम है, और राइट साइड में जो लिखी हुई है उनका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो ये फ्रिक्शन से जब हम लोग बात करते हैं तो दो चार मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूँ जहाँ आपने फ्रिक्शन देखा है, बट आपका ध्यान वहाँ हो सकता है नहीं गया हो। आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्त मेरे कि सर्दियों के दिन हैं और रात में आप सो रहे हैं रजाई में या कंबल में। वैसे अपन नींद नहीं खुलती होगी आप लोगों की, बट अगर कभी खुली होगी तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपको रजाई के अंदर नज़र आई होगी चिंगारियाँ चढ़ की आवाज़ के साथ, यानी वहाँ वो चढ़ की आवाज़ आती है, चिंगारियाँ आती हैं। वो क्या था, जब आप सो गए थे तो आप अपना, ऐसा तो है नहीं कि हम मुर्दों की तरह सोते रहे, एक आप लाश हो जिंदा कि हाँ साहब पड़े रहे हम, तो अपन जब सोते हैं तो अपन हिलते भी हैं, डुलते भी हैं, हमारी बॉडी जो है वो जो हमारी कंबल है हमारी, उससे क्या करती है, लगातार फ्रैक्शनलाइज होगी। तो जब वो लगातार फ्रैक्शनलाइज होगी तो आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और आपकी बॉडी हो गई कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और वो कोई कौन सा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। जब हम एक दूसरे से दूर हटाएंगे तो वहां पर चार्ज का डिस्चार्जिंग होगा और आपको वो एक चमक नजर आएगी। ठीक ऐसा ही होता है जब बादलों में, जब एक बादल दूसरे बादल के ऊपर चलता है तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन लगता है। तो बादल, दोनों बादल जो एक नीचे एक ऊपर है, तो उनके अंदर डिफरेंट ऑफ मटेरियल्स है, यानी दोनों का जो आपका वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर चलेंगे तो चार्ज होंगे, और ये जब डिस्चार्ज होगा तो आप जिसको बिजली गिरना कहते हैं वो पैदा होगा। यानी आपका जो आप कंबल में जब सो रहे हैं, आप जब सो रहे हैं आपको वो वहाँ छोटे रूप में बिजली गिरना हो गया, और एक आसमान जो आपका आकाशीय जो बिजली जिसे कहते हैं उसका भी सेम फ्रिक्शन, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ है, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को देख पाते हैं कि साहब यहाँ पर भी हो रहा है। इसी तरह से आपने एक चीज़ और देखी होगी कि आपकी जो काफ़ी देर हो गई आपको जैसे पढ़ते हुए मान लो, और आप बैठे हुए हैं किसी प्लास्टिक कुर्सी पर। अब आप प्लास्टिक कुर्सी बैठे हुए हैं, आप प्लास्टिक कुर्सी बैठे हुए हैं, और प्लास्टिक कुर्सी बैठे हुए आप थोड़ी देर तक पढ़ रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए, अब उठे तो आप क्या हुआ साहब, फ्रैक्शनलाइज हो गए। फ्रैक्शनलाइज हो गए तो आप कौन सा वाला चार्ज आ गया, आप पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, वो कुर्सी है कौन सा वाला चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब जब आके जाके आप किसी डोर की किसी हैंडल को या आपके किसी नल को, किसी को अगर आप किसी टैप को अगर आप यूँ खोलोगे तो आपको एक झटका महसूस होगा। रीज़न क्या था, फ्रैक्शनलाइज होकर आप कौन सा वाला चार्ज आ गया था आप पे, पॉजिटिव चार्ज, और वहाँ कौन सा वाला चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। दूर से कोई कार चली आ रही है, बहुत दूर से कहीं कोई कार चल के आ रही है, अब दूर से कोई कार चल के आ रही है तो वो एयर से फ्रैक्शनलाइज हो रही है तो वो भी चार्ज हो गई, तो अगर मैं उसको छूंगा तो मुझे उसमें भी एक झटका लगेगा। यानी ये सारे मेथड हैं कौन सा वाले, बाय फ्रैक्शन। इसी तरह से आपने एक चीज़ देखा होगा कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपने गीले बाल हैं अगर मैं उस पर कॉम्ब करता हूं तो बाल खड़े नहीं होते क्योंकि वो चार्ज नहीं हुए। ऐसा ही क्या होता है साहब, ये जो अपने एयरपोर्ट्स होते हैं उसमें जो आपका रनवे होता है, और उस रनवे पर आपने देखा हो तो आपका जो एरोप्लेन है वो बहुत फास्ट मूव करता है, बहुत तेज चलता है, तो उससे फ्रैक्शनलाइज होगा। फ्रैक्शनलाइज होगा तो क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगा। अब वो उसके जो व्हील्स हैं या वो जो उसकी बॉडी है वो अगर आपकी चार्ज हो जाएगी तो उसे बड़ा नुकसान हो जाएगा।
कि वो जब बादलों में जाएगा तो वहाँ आग भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचें हम लोग, इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके जो एरोप्लेन्स हैं उनके जो व्हील्स होते हैं उनको हम स्पेशली मटेरियल से बनाते हैं ताकि उन पर कोई चार्ज ना जाए, यानी उनका कोशिश करते हैं कि दोनों बॉडीज़ का वर्क फंक्शन कैसा हो, एक जैसा हो, उन पर चार्ज ना जा पाए। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो मदर है वो टीवी की, अगर वो हाउसवाइफ में जनरली ये थोड़े से साफ़ सफाई का ज़्यादा रहता है ट्रेड, और वो जैसे आपका फ्रिज भी बारंबार साफ़ करेंगे और वो टीवी की स्क्रीन भी बार बार साफ़ करेंगे। बट आपने देखा होगा टीवी की स्क्रीन जो है बहुत जल्दी और बार बार में गंदी होगी। रीज़न क्या है, आपने टीवी ऑन कर रखा साहब, टीवी क्या है, टीवी की जो स्क्रीन है उसमें पीछे से इलेक्ट्रॉन की बम्बारिंग हो रही है। अब बम्बार्डिंग उसमें लगातार हो रही है तो वो स्क्रीन कैसे हो गई, फुली नेगेटिवली चार्ज। तो जो आपकी स्क्रीन है वो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। अब जो एटमॉस्फेयर में डस्ट के जो पार्टिकल्स है वो होते हैं सारे सब पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा साहब, वही होगा जो मंजूर खुदा है, मतलब आपकी टीवी की स्क्रीन हो गई है नेगेटिवली चार्ज और यहाँ जो डस्ट पार्टिकल है वो है पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा साहब, इसमें ये डस्ट के पार्टिकल उससे अट्रैक्ट होंगे, उस पर जाके चिपकते चले जाएंगे। अब आपकी टीवी की स्क्रीन जो आपने थोड़ी देर पहले साफ की थी, उसके बाद में आप घंटे भर बाद में वापस देखेंगे तो आप उस पर अपना नाम लिख सकते हो यूं करके, और नाम लिख के आ जाया करो, क्योंकि टीवी की स्क्रीन को बार बार साफ करने का कोई तुक ही नहीं है, वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगी और डस्ट के पार्टिकल जो है वो हमेशा कौन सा चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, और जाके वो उस पर चिपकेंगे ही चिपकेंगे। ठीक इसी तरह से एक चीज़ और होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो ब्लैक पेंट जो आप पहनते हो, वो जो ब्लैक पैंट पहनते हो, आप बोलते हो यार उसे डस्ट बहुत दिखती है या डस्ट बहुत चिपकती है। तो रीज़न क्या है साहब, आप जब दिन भर बैठे हुए हो ब्लैक पैंट पहन के बैठे हुए हो और वो आपकी बॉडी से जैसे रब कर रही है, जैसे मैंने भी अभी ब्लैक पैंट पहन रखी है, तो आपकी बॉडी से अगर वो रब हो रही है तो आपकी बॉडी से जो चीज़ हुई वो तो इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें आ गए थे, यानी आपकी बॉडी कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज, और आपकी जो ये जीन्स है वो कौन सा चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज। अब डस्ट पार्टिकल कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज, वो इससे क्या होंगे, आगे बार बार में चिपकेंगे, यानी आपका ब्लैक क्लॉथ जो होता है वो कचरा पकड़ेगा, वो डस्ट को कैच करेगा। क्यों कैच करेगा, उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। कैसे हुआ साहब वो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ, नेगेटिव चार्ज वो फ्रैक्शनलाइज होकर हुआ। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे किसी बॉडी को रब करते हैं। तो एक बॉडी पर ठीक जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, बात यहाँ नोट करने लायक है कि एक बॉडी को जब मैं दूसरी बॉडी से रब करता हूँ तो पहली बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज गया है रब करने पर बाय फ्रैक्शन में, ठीक उतना ही दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो अच्छा, फ्रैक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों को चार्ज कर सकते हैं, यानी फ्रिक्शन से हम कंडक्टर को भी चार्ज दे सकते हैं और इंसुलेटर्स को भी चार्ज किया जाना पॉसिबल है। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स बारे में अपने पहले बात कर चुके हैं, तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स दोनों को इससे चार्ज दिया जा सकता है। इसी तरह से आपने एक चीज़ और देखी होगी, कारपेट पे आप चल रहे हो और यूँ, अब कारपेट पे चल रहे हो काफ़ी देर हो गई आपको चलते हुए, अब अगर आपने अपने पाँव से किसी मेटल के गेट को छुआ तब भी आपको झटका लगेगा। रीज़न, आप उस कारपेट पे चलते हुए फ्रैक्शनलाइज हो रहे हो और आप पर एक चार्ज आ रहा है, और आपका चार्ज जब दूसरी बॉडी में इसमें फ्लो होगा तो आपको एक झटके का महसूस होना ही होना है। तो ये मेथड था अपना कौन सा, बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन से चार्ज कैसे जाता है, ये अपना पहला मेथड बाय चार्जिंग। Why do substances get charged? 1. When a glass rod is rubbed with a piece of silk, the glass rod loses electrons and the piece of silk gains these electrons. So the glass rod becomes positively charged due to the loss of electrons, and the piece of silk becomes negatively charged due to the gain of electrons. 2. When an ebonite rod is rubbed with a piece of wool, the piece of wool loses electrons and the ebonite rod gains electrons. So the piece of wool becomes positively charged due to the loss of electrons, and the ebonite rod becomes negatively charged due to the gain of electrons. दूसरा जो मेथड है हमारा वो है बाय कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में एक शर्त है कि दोनों बॉडी का फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी है, दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए, उनका कनेक्शन बनाए तो ही चार्ज आएगा। अब बाय कंडक्टेंस कैसे चार्ज आप देते हैं, यानी किस तरह से चार्ज जाएगा, बट ये जो तरीका पॉसिबल है बाय कंडक्टेंस वाला, ये केवल कंडक्टर्स में ही पॉसिबल है। आप अगर चाहो तो इस बात को आप यूँ समझें कि जैसे मेरे पास में एक बाय कंडक्टेंस समझा रहा हूँ मैं आपको, अब जो सेकंड मेथड है उसको हम लोग ले रहे हैं। मेरे पास एक स्फीयर है और ये स्फीयर जो है वो चार्ज्ड है और इस पर पॉजिटिवली चार्ज है,
एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं पहले आपको। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में एक और कंडक्टर जिसकी साइज बिल्कुल इसके जैसे सेम है, मतलब दोनों कंडक्टर हैं और रेडियस इसकी भी आर है और रेडियस इसकी भी आर है, दोनों की रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है। अगर मैं एक वायर के जरिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होने वाला है वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब आप क्या सोच रहे हो कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इस पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब क्या करेगी साहब, ये जो बॉडी ए है, बॉडी ए क्या करेगी, बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगी, उससे इलेक्ट्रॉन लेगी। अब उससे जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी जो थी वो पूरी हो रही है। तो जहां जहां इसके पास में इलेक्ट्रॉन आए हैं, मान लो मैंने कहा यहां आ गया, 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 यानी इसके पास में यहां इस तरह से अगर आप देखोगे तो इसका हमें लगता है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हुआ है। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, क्यों आया, क्योंकि यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन खींचे। अब इलेक्ट्रॉन जब मैंने इससे इसमें खींच लिए हैं तो अब यहां जो इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, इससे जो इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं, अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये ऐसे रहेगी, नहीं नहीं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहां वहां चार्ज अपीयर होगा, ये इस तरह से, यानी इस बॉडी बी पर जो चार्ज अपीयर होगा वो पॉजिटिव होगा। कितना, जितने इलेक्ट्रॉन इसने खींचे हैं उतना इसका पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और इस पर उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे इसने अपना चार्ज इसको दिया, बट ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ है इस कंडीशन में क्लियर। अगर हम लोग मान लें कि मेरे पास बॉडी बी जो थी और बॉडी ए जो थी वहां ये है और बॉडी ए मेरे पास में नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब आप समझ जाएं साहब क्या हुआ है। और ये बॉडी बी है और बॉडी बी जो है वो मेरी न्यूट्रल है। अब बॉडी बी जो न्यूट्रल है इसके पास में क्या हो रहा है साहब, इसके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको एक वायर से कनेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं अगर इसको वायर से कनेक्ट करूँगा तो ये बॉडी ए जो थी वो बॉडी बी को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी और यहाँ से जितने इसने इलेक्ट्रॉन भेजे, मान लो 1 2 3 और ये 4 मान लेता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन भेजे हैं तो यहाँ आपके पास ठीक 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। और अब इस पर भी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, मान लो कितना नेगेटिव बच रहा है, तो ये 4 के बराबर मान रहे हो तो आपको यहाँ पर भी 4 ही दिखाना होगा अगर साइज सेम है तो। ये कहानी होती है किसमें, कंडक्टर्स में। बट यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप एक वायर के जरिए इनको कनेक्ट करें, या तो आप एक वायर के जरिए इनको कनेक्ट करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, ऐसे टच कराएंगे और टच करा के वापस उनको उतनी डिस्टेंस पर रख देंगे। तो आपको दो काम करने हैं, या तो आप क्या करेंगे वायर से कनेक्ट कर दें, या फिर आप क्या करेंगे इनको उठाएं, इनको नॉन कंडक्टर स्टैंड पे रखें, मतलब नॉन कंडक्टर स्टैंड पे ये रखे हुए हैं, इनको आपने उठाया, यूँ उठा के यूँ टच कराया और फिर यहाँ रख दें बहुत तेज़ी से। अगर आप यूँ काफ़ी देर तक रखते हैं इनको कॉन्टेक्ट में, फिर हटा के रखते हैं, या यूँ ना कि यूँ हटा दिया आपने, तब भी सेम काम होगा। मतलब आपको इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैंने इनको टाइम कितना दिया है, क्योंकि इस टाइम के अंदर जो इंट्रैक्शन टाइम है ये सब होने का वो होता है 10⁻⁻⁸ सेकेंड, यानी 10⁻⁸ सेकेंड में ये सब कुछ हो चुका होगा। ये टाइम बहुत कम टाइम है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, उससे भी कम टाइम है ये। यानी तुमने यहाँ पर क्या किया कि इनको ऐसे आराम से कॉन्टैक्ट में रहने दिया तभी होगा, ऐसा नहीं है आपने इनको लाया, यूँ उठाया और यूँ टच कराया और यूँ रख दिया तब भी ये चीज़ होगी। मतलब बहुत तेज़ी से ये चीज़ होने वाली है। तो सब मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात का कॉन्सेप्ट तो आगे आएगा, ठीक है। जैसे हीट का फ्लो होता है कहां से कहां तक, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी तक। कब तक होगा, टेम्परेचर सेम ना हो जाए। कि हीट का फ्लो अगर बॉडी ए से बॉडी बी में जा रहा है तो आप कंफर्म्ड होते हैं, आप श्योर होते हैं कि बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी से ज़्यादा होगा। बट आप ये नहीं कह सकते कि यस ठीक है ए से बी तक हीट का फ्लो हो रहा है, मतलब कंफर्म है कि ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, ये बात सही है। बट कंटेन हीट भी एक ही ज़्यादा है, क्या श्योर हैं आप, ये कह पाएंगे? यानी कंटेन हीट ए की ज़्यादा है या बी की ज़्यादा है, इसका कोई लॉ नहीं होता है कि हाँ हीट फ्लो हो रही है ए से बी तक, मैं श्योर हूँ टेम्परेचर बॉडी ए का ज़्यादा है बॉडी बी तक। अच्छा ये बताओ तो ये हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। आप जो आपकी एयर हवा फ्लो होती है कहां से कहां तक, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक, और कब तक फ्लो होती रहेगी, जब तक कि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक ऐसी ही बात हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स पे भी होती है। चार्जेस हमेशा फ्लो करते हैं, चार्जेस हमेशा फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी तक। और कब तक फ्लो होते रहेंगे, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
यानी जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस वक्त चार्ज का फ्लो होना रुक सकता है। ठीक ये वैसे ही है जैसे कि हीट का फ्लो होता था हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी तक, और ये तभी रुकेगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। हवा का फ्लो, एयर का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों जगह का प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी चार्ज का फ्लो केवल तभी रुकेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो मैं यही बात समझा रहा हूँ। और पोटेंशियल क्या होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे 11th क्लास में तुम लोग पढ़े हुए हो, और ग्रेविटेशनल चैप्टर में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वहाँ एक टॉपिक आया था पोटेंशियल। तो जिसको वहाँ पोटेंशियल समझ में नहीं आया था, जिसको वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई तकलीफ थी, वो यहाँ इसको अगर ढंग से समझेगा तो वो ग्रेविटेशनल वाली चीज़ें सारी बहुत अच्छे से क्लियर की जा सकती हैं और बहुत अच्छे से क्लियर भी होगी। तो अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ 2 कंडक्टर लेके आ रहा हूँ। पहले मुझे कुछ चीज़ें समझानी है तो इसकी मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर मैं इसके थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊंगा। और ये सब फिजिक्स के बेसिक्स हैं इस चैप्टर के जो आगे काम आएंगे। तो इन बातों को बहुत ढंग से और बहुत ध्यान से सुनना है। तो मैं यहाँ 2 कंडक्टर लेके बैठा हूँ सर, ठीक है। और ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है। कंडक्टर बी जो है वो न्यूट्रल है, कंडक्टर बी बिल्कुल न्यूट्रल है। आप पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको मैंने एक नॉन कंडक्टर स्टैंड पर रखा हुआ है, इसको भी मैंने एक नॉन कंडक्टर स्टैंड पर रखा हुआ है, दोनों कंडक्टर हैं, ठीक है। अब मैं कंडक्टर ए को 100 कूलम चार्ज देता हूँ, ठीक है। रेडियस दोनों की सेम है, साइज दोनों की सेम है। मैं इसको 100 कूलम पॉजिटिव चार्ज देता हूँ मान लो। और ये मैंने आपको बता दिया पहले होने वाला क्या था, ठीक है, कि साहब इस पर 100 इलेक्ट्रॉन या 100 कूलम के बराबर पॉजिटिव चार्ज था। और इसका मतलब इसके पास में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये उससे लेगा, विड्रॉ करेगा नहीं करेगा, ये सारी बातें हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा साहब, इसको उठाऊँगा, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की साइज सेम है। जब साइज सेम नहीं होगी तो कुछ और बात होगी, बात जो होगी वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैंने इसको उठाया, इन दोनों को टच करा, ठीक है। टच करने के बाद मैंने इनको वापस यहाँ रख दिया। तो अगर मैं इनको टच करना और टच करने के बाद की बात करूँ तो टच करने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये मेरी जो बॉडी ए थी, ये जो मेरी बॉडी ए थी, ये और ये बॉडी बी थी, ये दोनों ही चार्ज हो जाती है। और बॉडी बी और बॉडी ए की साइज रेडियस मैंने बिल्कुल सेम रखी है, लिख भी रहा हूँ आपके लिए आर। अब मैं क्या देखता हूँ, इस पर टोटल नेट 100 कूलम चार्ज था और इस पर भी चार्ज आ गया, बट रहेगा कितना, दोनों में से दोनों जो चार्ज होंगे वो आधे आधे बांट लेंगे। 50 कूलम इसके पास आएगा और 50 कूलम इसके पास आएगा। फंडा ये है क्वेश्चन करने का कि साहब जब आप इस काम को करते हैं तो आपको एक काम का तरीका पता होना चाहिए कि आप नेट चार्ज जोड़ लें। नेट चार्ज आपने जोड़ लिया, ठीक है साहब, जोड़ लिया। टोटल 100, उसके पास वो तो न्यूट्रल थी, उसके पास 0 था, तो 100 + 0 = 100। अब ये जो 100 कूलम जो नेट चार्ज आ गया, इसको दोनों में आधा आधा बांटो, बिल्कुल इक्वली आप शेयर कर दें। जैसे अगर मान लो मेरे पास में ये स्फीयर ए है, ठीक है, और स्फीयर ए पर -50 कूलम चार्ज है, ये स्फीयर बी है, न्यूट्रल है, साइज दोनों की सेम है, ठीक है, साइज दोनों की सेम है सर, न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है। अब मैं इसको उठाता हूँ, यूँ टच किया और फिर से इतनी डिस्टेंस पर रख दिया। जब मैं टच करता हूँ फिर से इनको इतनी डिस्टेंस पर रख देता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज कितना था, -50 ऐड किया अपने, -50 मिला है, -50 + 0 -50। अब इस -50 को आप दोनों में आधा आधा शेयर कर दें। जब आधा आधा शेयर करेंगे तो इस पर भी चार्ज आएगा, इस पर भी चार्ज आएगा, और आप फाइनली इस पर बचेगा -25 और इस पर भी -25, ठीक है। ये भी कूलम और ये भी कूलम, ये इतना चार्ज आएगा। यानी फंडा क्या हुआ, जितना चार्ज है आप ऐड कर लें, शेयर कर दें, ठीक। एक और एग्जांपल से बात करते हैं, एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे इक्वल साइज के मेरे पास 5 स्फीयर हैं, ये 5 पांडव हैं, ये अपना युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के पास में 100 कूलम का चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। युधिष्ठिर पॉजिटिव आदमी था और उसका भाई भी जो थे वो पॉजिटिव थे। दुर्योधन कैसा था, नेगेटिव था, ठीक। ये यहाँ पर 5 और 4 और स्फीयर है, साइज सबकी सेम है। मैं यहाँ बना रहा हूँ साइज सेम या नहीं बना रहा हूँ, लगभग, अरे बराबर मान ले, तेरा क्या जा रहा है यार, ठीक है। ये बराबर साइज के हैं 5। मैंने इन 5 को उठाया एक साथ, ऐसा नहीं अलग अलग, पहले तो इसको इसके में ले आया, पहले अगर आपको ये ए कह देता हूँ, ये बी कह देता हूँ, इसको सी कहता हूँ, इसको डी कह देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो है था युधिष्ठिर, इसको वाई कह देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ए को अर्जुन को इससे टच कर दूँ
तो अर्जुन इसका 50 ले जाएगा, फिर बाकी सबको करूँगा तो इसके बाद 50 होगा और बाकी भाइयों को भी 50 बांटेगा। हाँ, ऐसा मत कर देना। आई बात सुन, अर्जुन के साथ में ज़्यादा प्यार नहीं दिखाना अपने। अपन ने क्या किया, एक साथ अपना भीम भी है यहाँ, ठीक है, नुकुल नहीं है अपने पास, ठीक है, चलो लिख देते हैं, ये अपना नुकुल और ये अपना सहदेव, ये है ऐसा। अब पांचों की साइज बिल्कुल सेम है, रेडियस सबकी सेम है। मैंने एक साथ उठाया उनको, एक साथ उठा के टच करा के फिर से उसी डिस्टेंस पे रख दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब क्या होगा, कितना कितना चार्ज होगा हर एक के पास, 100 डिवाइड बाई 5। मैंने कहा नेट चार्ज क्या था, नेट चार्ज जुड़े, नेट चार्ज आपने जोड़ा 100, बाकी सबके पास 0 था। अब जब आप उस 100 को इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 20 कूलम इसके पास होगा, इसके पास से 20 कूलम 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 होगा। यानी यहाँ से थोड़ा सा कम कर दूँ, ठीक है, बाकी इन पे आ जाएगा, ठीक है, ये इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इस तरह से ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सब तो क्यों भाई है नहीं, सब एक दूसरे को अटैक करेंगे ना। अच्छा, ये रिपेल कर देंगे, अच्छा ठीक है, ओके। एक बात और जो आपके दिमाग में आ रही होगी, वो बात क्या आ सकती है और क्या आ रही होगी। आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। मान लो मेरे पास में से माइनस का 200 चार्ज है, माइनस का 200, रिकॉर्ड स्फीयर ऐसा का ऐसा रखा हुआ, वो न्यूट्रल है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों को उठा के टच करके रख दूँ, उठाऊंगा टच करके रख, साइज सेम है, पॉइंट मेरा नोट करके रखना, साइज सेम के लिए बात हो रही है। अगर मैं इनको उठा के टच करके रख दूँ तो क्या होगा, दोनों में चार्ज इक्वली शेयर हो जाएगा, और इस पर -100, इस पर -100। लेकिन तब क्या होगा जब ऐसा हो, तो ये मेरे पास एक स्फीयर है और इस पर मान लेते हैं अपने 100 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, बात को समझिए साहब। और ये बॉडी भी है, उस पर मेरे पास में माइनस का 50 कूलम लेकिन नेगेटिव चार्ज है। अब बॉडी भी जो है वो इस केस में न्यूट्रल नहीं है, बट हम लोग ये शेयरिंग वाली बात समझ चुके हैं। आप चाहे टच करें, चाहे आप उनको किसी वायर से कनेक्ट करें, बात वो वाली अपने को आ चुकी है। अब मैं इन दोनों को उठाता हूँ, उठा के इनको यूँ टच कराता हूँ और फिर से उतनी डिस्टेंस पर रख देता हूँ। अब इनके ऊपर क्या होगा, तो बताएं साहब क्या होगा। तो 100 जो है, मैंने आपको बताया था अभी, चार्जेस का शेयर है ये, तो इसके पास में 100 कूलम के बराबर की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इस पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जो कमी है इसको पूरी करेगा। बाकी तो आगे की बात है, जो पोटेंशियल से कैसा होगा वो थोड़ा सा यहाँ लूँगा मैं उस चीज़ को। ये 100 मोटे रूप में समझा देता हूँ, ये 100 इसके -50 को कैंसिल करेगा, फिर बचेगा दोनों के पास नेट चार्ज कितना बचा, 100 -50 50। इस 50 को दोनों आधा आधा शेयर करेंगे, यानी उसके बाद में जो चार्ज होगा, नेट चार्ज बचा अपने पास में टोटल 50 को ये टोटल ले लेगा आपका 25 और ये ले लेगा आपका 25। बी के पास में 25। बात समझ में आ रही है। यानी अगर आपके पास में दिमाग में एक बात आ जाए, सर इसके पास में 100 हो और इसके पास में -100 हो तो क्या होगा भाई, ठीक है, -100 हो तो क्या होगा, आपने एक दूसरे का सत्यानाश कर दिया। आए मिले और ये तो आग और पानी वाली बात आ गई, दोनों ने एक दूसरे को डिफ्यूज कर दिया, तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पर अगर ये 100 ये -100 टच कर दिया, ये वाली बात हो गई। लेकिन बोले सर इसके पास 100 इसके पास -90 है, तो बोले कर ली ना बावली बात तूने फिर से, भाई इसके पास 100 इसके पास -90 है तो खेल तो वही होगा। नेट चार्ज कितना होगा 10 को दोनों आता था, शेयर कर देंगे 5, बात खत्म है ना। बात समझ में आई क्या? बहुत बहुत बड़ी बात थी है ना, शाबाश, क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए साहब, ये एक स्फीयर ए है और स्फीयर ए, और ये मेरे पास स्फीयर बी है। स्फीयर ए और स्फीयर बी की रेडियस आर है, यानी इसकी भी रेडियस आर है, ये भी आर है। अच्छा, इस पे भी चार्ज क्यू कूलम है और इस पे भी चार्ज क्यू कूलम है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच लेना, जवाब देगा तो चॉकलेट दूंगा। ये स्फीयर सी है। अच्छा, स्फीयर सी की जो रेडियस है वो भी ए और बी जितनी है, ये स्फीयर सी है, इसकी भी आर है, ठीक है। मैंने स्फीयर सी को उठाया, स्फीयर ए से टच कराया और ठीक इन दोनों के बीच में इसको प्लेस कर दिया, ठीक मिड में, ठीक है। मिड में नहीं करके थोड़ा दाएं बाएं भी कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने ठीक मिड में स्फीयर सी को शिफ्ट कर दिया। तो आप मुझे बताएं कि स्फीयर ए
स्फीयर बी और स्फीयर सी पर चार्ज कितना कितना अब है। यस, देखिए साहब, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। आपने स्फीयर सी को उठाया और केवल टच ए से कराया है, तो एयर जो आपको ए से जो आपने टच कराया तो खेल वही होगा, एयर के चार्ज को ही इक्वल अमाउंट में आप डिवाइड करेंगे। यानी टोटल चार्ज था ए के पास में क्यू, उसके पास में 0, यानी टोटल चार्ज था क्यू। ये क्यू को आधा इसने ले लिया Q/2 और इसके पास में भी Q/2, और सी से तो हमने टच ही नहीं किया। तो सी से जब हमने टच ही नहीं किया तो सी के चार्ज पर बी, सी और बी को कोई टच नहीं किया, यानी आपके पास में बी के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता कि ये इस पर चार्ज क्यू है और उस पर भी चार्ज क्यू है और ये मेरे पास में न्यूट्रल है, ये मेरे पास न्यूट्रल है, फटाफट बताना। एक मैं सिर्फ 10 सेकंड दूंगा सोचने के लिए। ये स्फीयर सी है जो कि न्यूट्रल है, रेडियस तीनों की सेम है, इसकी भी आर है। सिर्फ आपको इस काम को करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो 10 सेकंड का है, और 10 सेकंड में आप अपने घरों में बैठे हुए आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप पर देखते हुए इसका आंसर देंगे मुझे। सिर्फ 10 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। मैंने स्फीयर सी को उठाया, ए से टच कराया, और ए से टच कराने के बाद में मैंने उसको स्फीयर बी से भी टच करा दिया, और स्फीयर सी को ये खिड़की खोली और बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं ए और बी पर रिमेनिंग चार्ज क्या होगा। यस, बताएं सब। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9, 10 हो गए, 10 सेकंड। ठीक है, जिन्होंने आंसर बोला है वो अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेना, क्योंकि हम लोग है नहीं आपके सामने। ठीक है साहब, आपने ए से टच कराया, सी को उठाया, यहाँ टच कराया, तो ये इसका चार्ज ले गया आधा, यानी सी के पास में चार्ज हो गया है। अब सी कोई एरा गेरा नहीं है, वो भी चार्ज लेके बैठा है Q/2, यानी इसने इसके साथ में शेयर किया। अब आप जब इसको इसके साथ टच कराएंगे तो आपका जो चार्ज होगा वो Q प्लस नेट चार्ज हो गया Q प्लस Q/2, यानी 3/2 ऑफ Q, यानी दोनों के पास में मिलकर इनका जो जोड़ा बना, इस जोड़े में टोटल चार्ज आएगा 3/2 ऑफ Q। इसको आधा करो, इसको शेयर करेंगे दोनों मिलकर, यानी हमारे पास में टोटल चार्ज है 3/2 ऑफ Q, और आधा आधा लेंगे हम इसका आधा लेंगे, इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ लेंगे, तो 2 हो गया 3/4 ऑफ Q। अब क्योंकि आपने इसको उठा के फेंक दिया तो आपका इसमें बचा Q/2 और इसमें बचा 3/4 ऑफ Q। एक छोटी सी बात करा रहा हूँ, और वो हालांकि मैंने पढ़ाया तो नहीं है, बट आप 11वीं क्लास आपने पास कर लिया है तो आपको आना चाहिए, और पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है कि कूलम्ब फोर्स की वैल्यू होती है K/Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 स्फीयर आपके पास में मैंने रखे हुए हैं, एक पे मैंने चार्ज Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। ओरली आंसर देना है, ओरली आंसर देना है, ओरली आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास में इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो फटाफट देखना। ये चार्ज इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, स्फीयर सी है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, और उस पर चार्ज कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो न्यूट्रल है, रेडियस उसकी बराबर है, और मैंने उसको उठाया, पहले ए से टच कराया, फिर उसको मैंने बी से टच कराया, और बी से टच करा के मैंने उसको फेंक दिया। तो टच कराने से पहले ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स, और टच करने के बाद में ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होगा, दिस इज क्वेश्चन। फटाफट, मैंने क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा ए और बी दोनों स्फीयर आर रेडियस के हैं और उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। ठीक है, और मैंने क्या किया कि दोनों को Q चार्ज दे रखे हैं। फिर एक और स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, इनकी जैसी है, बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, एज सेम एज ए एंड बी, बिल्कुल इसका जैसा है। और सी स्फीयर को मैंने पहले ए से टच कराया, फिर मैंने उसको बी से टच कराया, और फिर मैंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला, ए और बी के बीच में लगने वाला पहले वाले फोर्स और बाद वाले फोर्स का रेशियो क्या होगा, रेशियो F1/F2, 8, बिल्कुल सही है, 8:3। बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। आपका कूलम्ब फोर्स आगे आएगा हालांकि, बट यहाँ करना जरूरी है। फोर्स हो गया K/Q² अब ये पहला वाला फोर्स हो गया, तो इस पे चार्ज बचा Q/2 और इस पे चार्ज बचा 3/4 ऑफ Q, यानी इस पे चार्ज हुआ Q/2 और इस पे हुआ 3/4 ऑफ Q। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं ना पहले। यहाँ जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो लगेगा F2।
वो आपका फोर्स लगेगा, वो लगेगा आपका k इंटू क्यू बाई 2 इंटू 3/4 ऑफ क्यू अपॉन ऑफ डी स्क्वायर। यानी कि आपके पास में यहाँ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आ गया आपका F2 जो फोर्स आ गया, अगर पूरा सॉल्व करेंगे उसको तो ये हो जाएगा आपका 3/8 ऑफ k क्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ डी स्क्वायर। आपसे मैंने पूछा था F1 अपॉन ऑफ F2, तो F1 अपॉन ऑफ F2 का रेशियो हो गया 8/3। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस यहाँ आएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये आगे जो कंडक्टेंस वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा।